जय हिंद। नमस्कार आप सभी को। आज करते हैं मेंस लेवल की कुछ प्रैक्टिस। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, अबाउट, देखो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये है, अपने को स्टेटमेंट दे रखा है अबाउट टेक्स, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सफिशिएंट है अपने पास आंसर लाने के लिए। और इसके अंदर अपने को पूछ रखी है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू इन दोनों में से क्या अकेले एक से आ सकती है, क्या अकेले दो से आ सकती है, या दोनों की जरूरत पड़ेगी ए की वैल्यू निकालने के लिए, दोनों स्टेटमेंट की, या किसी एक की, इधर और दोनों से निकल रही होगी, या फिर बोथ दोनों से ही नहीं वैल्यू निकल रही होगी ए की। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ बोट टेक्स 12 आवर्स टू कवर ए किलोमीटर व्हेन ट्रैवलिंग इन स्टिल वाटर यानी वी की स्पीड से, ठीक है, यानी ए किलोमीटर 12 घंटे की स्पीड, 12 घंटे से कितने चल लेती है, इतनी इस स्पीड से चल लेती है वो, ठीक है, इन स्टिल वाटर। द सेम बोट सेम है, कवर ए प्लस 60 किलोमीटर डिस्टेंस, ए प्लस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 12 घंटे में वो तय कर लेती है। डाउन स्ट्रीम यानी v प्लस एस, और अप स्ट्रीम यानी v माइनस एस। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। a/12 प्लस 5 इज इक्वल टू वी की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, a/12 प्लस एस। a/12 से a/12 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास s की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 5। s की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 5, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा s की वैल्यू आ गई है। इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से तो अपने पास ए की वैल्यू आ गई। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट मतलब जो क्वेश्चन अपने को दे रखा था नॉर्मली, उसके अंदर से तो अपने को ये चीज़ मिली है। अब अपने को स्टेटमेंट देखने हैं कि कौन से से ए की वैल्यू निकल सकती है, ऐसा कौन सा डाटा अपने पास निकल के आता है जिससे ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, इफ द स्पीड ऑफ बोट वाज ट्रिपल्ड यानी बोट की स्पीड जो वी है उसको 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, देन द बोट वुड कवर a प्लस 240 किलोमीटर डिस्टेंस। देखो a प्लस 240 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 12 घंटे में तय कर लेती है। कब? जब इसकी स्पीड 3v हो जाए, यानी कि a/4 में इसको कर दूं, इसमें डाउन स्ट्रीम में, यानी a/4 माइनस 5। मैं इसको ऐसे ही लिखता ना, v माइनस 5 करके ही लिखता। तो मैंने सिंपली v की जगह a/12 लिखा और इसका 3 गुना कर दिया, तो 3v, यानी ये चीज़ आ गई मेरे पास। तो मैं देख सकता हूँ कि a की वैल्यू इससे मेरे पास इजीली निकल जाएगी। कैसे? a प्लस 12 दूनी 24, 20 बराबर a/12 यहाँ पे है, ठीक है, a/4 माइनस 5, ये इधर चला जाएगा, a/12 माइनस a/4 इज इक्वल टू -5 माइनस 20। तो a/4 इसका एलसीएम ले लेता हूँ 12, ठीक है, यहाँ पे बचेगा a माइनस 4 × 12 3a इज इक्वल टू बचेगा माइनस का 25। देखो इधर क्या बचेगा, माइनस का 2a/12 इज इक्वल टू माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 बार कैंसिल, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 150। यानी ओनली ए से तो आंसर आ रहा है अपने पास, ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट से अपने पास आंसर आ रहा है। तो सेकंड वाला भी स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सेकंड वाले ओनली से भी आ रहा है, क्या ओनली सेकंड से भी आ रहा है क्या। क्योंकि देखो स्टेटमेंट अपने को सेम दिख रही है, जैसी स्टेटमेंट अपने को फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में दिख रही थी ना, वही चीज़ अपने को सेकंड वाले में भी दिख रही है। तो क्या सेकंड से पॉसिबल है, चेक करना ज़रूरी है। तो एक बार चेक करते हैं इसको कि क्या सेकंड वाले से भी आंसर आ रहा है क्या। अगर सेकंड वाले से भी आंसर आ गया तो इधर और हो जाएगा, या तो एक पहले से आ रहा है या दूसरे से आ रहा है। लेकिन अगर दूसरे से नहीं आया तो देखते हैं, इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाज डबल्ड, यानी स्ट्रीम की स्पीड जो है वो डबल कर दी, यानी कितनी कर दी, 10 किलोमीटर कर दी, ठीक है, देन द बोट वुड कवर a माइनस 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर। अप स्ट्रीम यानी क्या हो जाएगा, v माइनस 10 एक तरीके से। तो v की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, a/12 माइनस 10, a/12 माइनस 10 बराबर a/12 माइनस 10। देखो अब चेक करने पर अपने को क्या मिला, ये पूरा का पूरा ही कट गया। अब जब दोनों कट गया तो इससे तो आंसर निकल नहीं रहा ना। तो स्टेटमेंट 2 से नहीं, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट से अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के अंदर सोल्व किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिलर्स वाला क्वेश्चन है। अ बोट टेक्स इतने घंटे लेती है, खाली स्थान को भरना है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 27.5, 35 और 66। तीनों में से यहाँ पे क्या आएगा? तीनों में से कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट, बोथ या ऑल 3, ठीक है। आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम टू सी। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या रहा है कि ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, बिल्कुल इन दोनों के जस्ट बीच में। कहाँ पे? इन दोनों के जस्ट बीच में। तो ये पहले तो बोट जो है वो ए से बी जा रही है, ठीक है, पहले तो जो है वो ए से बी जा रही है और फिर वापस ये बी से सी की तरफ आ रही है, फिर वापस ये बी से सी की तरफ यहाँ तक आ रही है बोट वापस। तो ये पूरा जो डिस्टेंस ये कवर कर रही है, तो देखो ए से बी की तरफ जाने में तो ये v प्लस एस की स्पीड से जाएगी, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाएगी, और बी से सी के आने पर इसको v माइनस एस यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड पे आना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये अपने को इस स्टेटमेंट से अपने को पता चला है, ठीक है। अब आगे कोई और लाइन पढ़ते हैं। दैट इन द मिडल ऑफ द, ओके, ये इसके बीच में है बिल्कुल। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी अपने को स्पीड ऑफ बोट दे दी, यानी v की वैल्यू अपने को दे दी 24 और s की वैल्यू अपने को दे दी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो अपने v प्लस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की? 30, और v माइनस एस यानी अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 18। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के प्रवाह की दिशा में, यानी धारा ए से बी की तरफ बह रही है तो बोट भी उसकी तरफ ही बहेगी। तो दोनों की जो स्पीड होगी, जो बोट होगी और जो अपने स्ट्रीम होगी, स्ट्रीम यानी कि धारा, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो वो डाउन स्ट्रीम स्पीड कहलाएगी अपनी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि डिस्टेंस तो अपने पास सेम है हर जगह पे। देखो ए से बी जाके बी से सी जाना है, हर चीज़ में ए से बी जाके बी से सी जाना है, डिस्टेंस अपने पास कांस्टेंट है। तो मेरे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की मेरे पास रेशियो कितनी आ जाएगी? स्पीड की रेशियो, मेरे पास आ जाएगी 6 पंजे 30, 6 18, ठीक है, ये आ जाएगी। अब अगर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है तो टाइम की रेशियो इसकी उलट आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 3x और 5x, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी डाउन स्ट्रीम जाने में, ए से बी तक जाने में इसको 3x टाइम लगेगा और वापस बी से ए आने में इसको 5x टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ए से बी जाने में इसको 3x टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन बी से ए आने में इसको 5x टाइम लगता है, लेकिन ये बी से ए तक नहीं आ रहा है, जबकि बी से सी तक आ रहा है, सिर्फ बी से सी तक आ रहा है, तो इसका आधा टाइम लगेगा, प्लस 2.5x ये इसको टाइम टोटल लगेगा, यानी 3 4 5.5x, 5.5x तो इसको इधर टाइम लगेगा, ठीक है, ए से बी, बी से सी जाने पर। वापस टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे टाइम तो अपने पास आ गया, यहाँ पे आना चाहिए 5.5x का मान आना चाहिए, और यहाँ पे आएगा ए और बी की डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी? ए और बी की डिस्टेंस देखो, अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड किसी से भी करो, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, अगर 30 को मैं 5 से गुणा, 30 को मैं 30 से गुणा कर देता हूँ, 30 को मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, इस 30 को मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखो डाउन स्ट्रीम की ये स्पीड है, इस स्पीड से चल रहा है और कितने टाइम तक चल रहा है? 3x टाइम तक, तो 3 तिया 90x आ जाएगा। वैसे ही डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 18, और टाइम कितना है उसमें लग रहा है? 5x, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? 18 पंजे 90, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। देखो इसमें देखो ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो अपने पास क्या दे रखा है? चाल दे रखी है किसकी? डाउन स्ट्रीम की, यानी 30, दूरी आ जाएगी अपने पास, समय क्या है अपने पास? 3x, तो दूरी कितनी आ जाएगी? एक तरीके से 90x ही तो आ जाएगी, दोनों से 90x आ जाएगी, या तो 18 को 5 से गुणा करो या फिर 30 को 3 से गुणा करो, दोनों से 90x आ जाएगी, यानी 90x इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं इसको डबल कर दूँ, 5.5 को मैं 2 गुना कर दूँ, तो इसको भी मुझे 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 11x, और ये हो जाएगा 180x। ये वाली रेशियो आनी चाहिए इन दोनों की, इन दोनों का मान जो है, इन दोनों का मान जो है वो 11x और उसका रेशियो आना चाहिए, तो अपना आंसर सही हो जाएगा।
देखते हैं, यहाँ पे 11x और यहाँ पे 180x, तो क्या इसकी वैल्यू और इन दोनों की रेशियो जो है यानी 27.5 और 450 की रेशियो क्या 11 से 11 रेशियो 180 आ रही है क्या? इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ 10, तो 10 इधर गुणा हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 से काट रहा हूँ, 25 एकम 25 और 25 हटी 200, ये आ गई 11 से 180, यानी ये तो सही है। क्या 35 और 585, ये तो वैसे ही नहीं दिख रहा है, ये 11 का मल्टीपल कहाँ दिख रहा है? ठीक है, ये हो ही नहीं सकता इस रेशो में। तो 66 से 1080 की रेशो क्या हो जाएगी? 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 8 48, ये ठीक है। तो ये एक और रेशो है, तो बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 3 इज द आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। रमेश एंड राजेश स्टार्टेड अ बिजनेस, ये रमेश है अपने पास, ये राजेश है, ठीक है। इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से रमेश ने डाले हैं इसके इन्वेस्टमेंट के अंदर? रमेश ने इस बिजनेस में डाले हैं एम प्लस 4500 रुपये, जबकि राजेश ने कितने डाले हैं? एम प्लस 2250 रुपये। तो इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया इतने पैसे लगा के, रेस्पेक्टिवली 6 मंथ्स लेटर, यानी ये 6 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से। 6 मंथ लेटर रमेश डिक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 2250, यानी रमेश ने अपने इसमें से कितना पैसा निकाल लिया? 2250, तो इसमें से कितना बच जाएगा? एक तरीके से एम प्लस 4500 में से 2250 जाएगा तो कितना बचेगा? 2250, यहाँ पे भी बच जाएगा 6 मंथ्स के लिए। और इसने जो है अपना इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज कर दिया है? 2250 से इंक्रीज कर दिया है, तो ये बन जाएगा अपने पास 4500, ये भी 6 मंथ के लिए। एंड ऑफ द ईयर यानी 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो एक तरीके से इनके प्रॉफिट की रेशियो कितनी आ जाएगी? प्रॉफिट की रेशियो इनकी कितनी आ जाएगी? सेम दिख रहा है सबका सब, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो प्रॉफिट की रेशियो इनकी आ गई 1:1। ठीक है, तो मान लो रमेश है और राजेश है, 1x यानी मैं इनको 100x मान लेता हूँ, रेशियो तो वही है ना, 1:1 की रेशियो ही है, 100x और 100x। तो इसने जो ये प्रॉफिट कमाया है 100x का, इसको ये इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए, 15% की वार्षिक ब्याज पर 2 साल के लिए, यानी 15 दूनी 30% का इसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हो जाएगा 30x। 100 के ऊपर 30% का इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 30x। और इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? इन्वेस्टेड हिज प्रॉफिट एंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर एंड द स्कीम दैट ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 15। ओके, तो राजेश ने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव लगा के एक बार 15 का निकाल लेते हैं। 15 प्लस 225 यानी 15 × 15 बटा 100, यानी 30 प्लस 2.25। देखो सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है ना, अगर 2 साल के लिए अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो 15% का था, 15 प्लस 15 225, तो ये एक तरीके से क्या आ जाएगा? 32.25 x का इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इसके अंदर दे रखा है फॉर 2 years एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय रमेश एंड राजेश। ये जो अपने पास इंटरेस्ट आया है 30x और ये वाला जो इंटरेस्ट अपने पास आया है, इसका डिफरेंस अपने को क्या दे रखा है कि 607, लेकिन अपने पास इसका डिफरेंस कितना है? 2.25x की वैल्यू अपने को दे रखी है 607.5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.25, ऊपर से ये 0 1 0, तो 1 0 ऊपर लग जाएगा, तो मैं इसको 9 से काट देता हूँ पहले। 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54, 54 6 9 7 63, 4 9 5 45 और 0। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा? 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 9 5 45, 25 से इसको एक बार काट देता हूँ। 25 दूनी 50, 60 17, 25 7 तो 175, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 270। ठीक है, 270 अगर अपने पास x की वैल्यू आ गई है, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270 0 0,
इसका इन्वेस्टमेंट इसका प्रॉफिट इतना हो जाएगा, और 27000 इसका इन्वेस्टमेंट, इसका जो प्रॉफिट है वो इतना हो जाएगा। तो अपने को क्या दे रखा है, कौन सा सही है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इज 5400, देखो 2700 और 2700 5400 है, तो बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। एम कैन टेक एट एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखो एम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, एम कितना भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकता है, ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एम कितना भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये भी सही है। एट द एंड ऑफ ईयर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ रमेश एंड राजेश कुड बी 1350, हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, इनके बीच का डिफरेंस ही अपने को दे रखा है, सॉरी इसके बीच का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, 2700 से 2700 का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, तो ये वाला क्वेश्चन अपने पास गलत हो गया। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एंड, देखो स्टेटमेंट वापिस जो डाटा सफिशिएंसी है उसका क्वेश्चन है। चलो इसको बाद में करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बाद में ही रखते हैं, सेकंड पार्ट में करते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन।